हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द नॉलेज टैबलेट। और आज मैं आपको इंडिया में चल रही एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो हमारे यहाँ कैटल को यानी कि गाय वगैरह को रिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है बिकॉज हमारे यहाँ पर जो गाय हो गई, गाय के बछड़े हो गए और जो ऑक्स हो गए, बुल हो गए, इनको ये बीमारी है जिसको बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज। दोस्तों, हमारे देश में, भारत में, जहां गाय माता की इतनी इज्जत होती है, जहां पर हम गाय को प्रोटेक्ट करने की हमेशा सोचते हैं, वहां पर इतनी खतरनाक बीमारी चल रही है जिसकी वजह से हमारी गाय बहुत बीमार है। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इसके शरीर पर देखिए कितनी बुरी हालत है। ये हालत हमारे यहाँ की गायों की होती जा रही है। ये बीमारी हमारी गायों को बहुत बहुत ज्यादा ही लेवल पर इस टाइम पर परेशान कर रही है, जिनकी वजह से इनकी जान जा रही है। तो इस बीमारी से रिलेटेड क्यों ये हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या वजह है हमारी गायें इस तरीके से बीमार है, मैं आपको बताता हूँ लंपी स्किन डिजीज के बारे में। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लीजिए कि गायें वगैरह तो दूध देती हैं, जिसके लिए हम लोग मेनली पशुपालन करते हैं गायों का। अब वर्ल्ड का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कौन है? भारत है। और वर्ल्ड का टॉप मिल्क कंज्यूमर कौन है? भाई, प्रोड्यूस होगा तो कंज्यूम भी होगा, तो टॉप मिल्क कंज्यूमर भी भारत ही है। यानी कि इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज्यादा मिल्क कंज्यूम भी करता है। पूरे देश में 23% जो ग्लोबल डेयरी प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो 23% पूरे वर्ल्ड का इंडिया करके दे रहा है। तो इंडिया में भी कोई ऐसी जगह होगी जो इंडिया का मैक्सिमम करके दे रहा है। जैसे दुनिया में मैक्सिमम इंडिया करके दे रहा है, तो इंडिया में मैक्सिमम कौन करके दे रहा है? उत्तर प्रदेश। 18% नेशन का जो मिल्क आउटपुट है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जा रहा है। और सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो है राजस्थान। तो ये दो मेन स्टेट ही हो गए हमारे दूध से रिलेटेड प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर कैटल की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हुई, मगर इनकी हालत बहुत खराब चल रही है। अब ये लंपी स्किन डिजीज में होता क्या है? लंपी स्किन डिजीज जो है एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है। तो ये याद रखिए कि ये वायरस की वजह से हो रहा है, जो कि एपिजूटिक है। अब एपिजूटिक है, जैसे आप एपिडेमिक सुनते हैं, तो एपिजूटिक हो गया जानवरों के लिए, यानी कि एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आया हुई एक बीमारी है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में फैल रही है। तो ये डिजीज के अंदर होता क्या है? बेसिकली ये जो गाय वगैरह है, इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर गांठें सी पड़ जाती हैं और पूरी बॉडी कवर हो जाती है, जैसा भी मैंने आपको फोटो दिखा रखी थी। ये क्यों हो रहा है? कौन से वायरस की वजह से हो रहा है? तो जिस वायरस की वजह से ये हो रहा है उसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। ये जिस जीनस से बिलोंग कर रहा है वो है कैप्रीपॉक्स वायरस। और कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? पॉक्स वायरिडे से। अब फैमिली जो होता है जीनस के ऊपर होता है, जैसे सबसे नीचे स्पीशीज होता है टैक्सोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर आपका जीनस आता है, उसके ऊपर फैमिली, उसके ऊपर ऑर्डर होता है। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि जैसे फैमिली और जीनस को कंपेयर करोगे तो फैमिली एक ज्यादा बड़ा हिसाब किताब, उसमें ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर जीनस आता है, उसके भी अंदर स्पीशीज आते हैं। ठीक है, तो पॉक्स वायरिडे फैमिली के अंदर कैप्रीपॉक्स वायरस का जीनस है जो ये ट्रबल कर रहा है। लंपी स्किन डिजीज, शीप पॉक्स और गोट पॉक्स, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जो कैटल, शीप, गोट वगैरह के अंदर होने वाले डिजीजेस हैं जो कि इस वायरस की वजह से होते हैं। अब ये किन की वजह से होता है? तो वही आपको पता है, मक्खी, मच्छर, यही सबसे बड़ी नुकसानदायक जीव जंतु हैं जो ये सब करते हैं। तो वो फ्लाइज, वो मक्खियां जो काटती हैं, वो मॉस्क्यूटोज, टिक्स, मकड़ी के जैसे दिखने वाले बहुत छोटे छोटे वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले इंसेक्ट होते हैं। और कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब ऐसा फूड एंड वाटर जो ऑलरेडी सड़ रहा है और जिसके अंदर इस वायरस की प्रेजेंस होने के फिर ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, वो अगर ये लोग खा लेते हैं तो फिर वायरस इनकी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब वायरस पहुंचेगा तो एक इंक्यूबेशन पीरियड आता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? आपकी बॉडी में वायरस चला गया, उसके बाद पहला सिम्टम कब आया, इसके बीच का जो गैप है, वायरस के बॉडी में जाने के और पहला सिम्टम आने के बीच का जो गैप है, उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, जो इस बीमारी के केस में 4 से लेकर 14 दिन तक का होता है। वायरस एनिमल के लिम्फ नोड्स को अटैक करता है। लिम्फ नोड जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है पूरा का पूरा।
तो लिम्फ नोड उस इम्यून सिस्टम का पार्ट है बेसिकली। इसके अंदर आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं बेसिकली, लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली, जो आपको इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। और देखिए ये वहीं जाकर के अटैक कर रहा है, वही सारे लिम्फ नोड जो पूरी बॉडी में फैले होते हैं वही आपका जो है बड़े बड़े गांठदार फूल जाते हैं। अब ये जो बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर आए हुए ब्लिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े से दाने दिखते हैं, जब ये फटते हैं तो अब वो एक घाव की तरह हो गया ना, ओपन घाव हो गया। जब वो फटेगा वहां अगर कोई इन्फेक्शन हो गया वो ज्यादा डेडली प्रूव हो जाता है इन जानवरों के लिए। अब इस बीमारी में सिम्टम क्या है जो गाय वगैरह को आजकल अब चल रहे हैं, बुल्स ऑक्स वगैरह को जो सिम्टम चल रहे हैं वो क्या है? बुखार, भूख कम लगेगी और लार टपकती है ना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लार टपकती रहेगी, नाक से रीट निकलता रहेगा और इनका बिहेवियर चिड़चिड़ापन बिहेवियर में आपको नजर आ जाएगा। एनिमल का जो है वेट लूज होने लग जाता है, खा पी वैसे ही नहीं रहा है, खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। अब दूध की प्रोडक्शन भी इससे कम हो जाएगी और केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि जानवर इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पाता, या फिर गाय प्रेग्नेंट है तो मिस कैरेज हो जाते हैं उसके। तो बहुत तरीके की समस्याओं से बेचारे जूझ रहे हैं। इस डिजीज ने अभी तक लगभग 50,000, एग्जैक्ट फिगर है 49,526, लेकिन मेरे आपके ये बताते हुए भी हो सकता है ये फिगर्स बढ़ गई हों। एंड वैसे भी ये फिगर्स तो वो हैं जो रिकॉर्ड में हैं, इसके अलावा भी माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सब मर रहे हैं। ये समर की फिगर मैंने आपको बता दी, ये जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है इस बार का गर्मियों का, तो 50,000 तो लगभग मार ही चुका है और कई हजारों को तो ये बीमार ऑलरेडी कर चुका है, उनमें से भी काफी मरेंगे। ये डिजीज बहुत ज्यादा इन जानवरों के बीच में हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है और सांस लेने छोड़ने से और थूक से, और जानवर तो आपको पता ही है गाय वगैरह जो होती हैं, गाय भैंस, तो इनका जो मूत्र वगैरह होता है, मल होता है, उसी के बीच में रहना उठना ये सब इनका चलता है। तो इन चीजों से तो और ज्यादा ये बीमारी फैलती है, तो पूरे के पूरे हर्ड में ही फैल जाती है ये बीमारी, ये दिक्कत है तो बहुत ज्यादा। और जानवर डिस्ट्रेस में बहुत जल्दी आता है, पूरा का पूरा ग्रुप हर्ड परेशान होने लग जाता है, वो बीमारी को और जल्दी पकड़ती है, फिर वो इनको मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। पहली बार ये डिजीज डायग्नोस इंडिया में जब हुआ तो वो बंगाल और उड़ीसा में हुआ था 2019 में। अभी की टाइम की बात करें तो इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, ये पूरे इंडिया के वेस्टर्न से लेकर नॉर्दर्न रीजन तक, यानी कि महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरा फैल गया है ये। उसके अलावा ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक भी गया है। अभी जो स्टेट सफर कर रहे हैं उसमें गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इतने सारे स्टेट्स हैं पूरा वेस्ट से लेकर टॉप तक, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये जो डिजीज है कैटल में डिस्ट्रेस करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मिल्क की ईल्ड कम हो जाएगी और इंडिया की 13 लाख करोड़ की डेयरी इंडस्ट्री को ये हार्म पहुंचाएगा। तो सोचिए हमारे यहाँ पर जो है ये फार्मर्स वगैरह हैं, जो डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रोजगार पर भी, उनकी कमाई पर भी फर्क पड़ेगा। पड़ रहा है, पड़ेगा क्या, पड़ रहा है। लोगों के पास दो दो गायें भी हैं मुश्किल से और दोनों की दोनों मर गई हैं, और या फिर जो बेचारे समहाउ कई सारी गायों से 2,000 रुपये पर डे कमा रहे थे दूध बेच करके, वो अब 800-600 रुपये पर उतर आए हैं क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन कम हो गई है। बहुत स्टेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं 15% तक डिप हो चुका है मिल्क की प्रोडक्शन में। तो आने वाले टाइम में दूध के प्राइसेस भी बढ़ते हुए हमें दिख सकते हैं। 7.94 लाख कैटल इन्फेक्ट हुई हैं 32 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। 33 तो डिस्ट्रिक्ट हैं, 32 में से हो गई हैं, और जिसमें से 34,243 डेथ हो गई हैं। तो राजस्थान से बुरी हालत इस टाइम और किसी स्टेट की नहीं है, सबसे ज्यादा बुरी हालत राजस्थान की है। इसमें भी इंडिया अब क्या कर रहा है कि पता कर रहा है कहाँ कहाँ ये डिजीज किस तरफ, किस गांव में, किस कस्बे में सबसे ज्यादा फैल रहा है, कहाँ से केसेस आ रहे हैं, वहां टेस्टिंग की जा रही है। जो इन्फेक्टेड कैटल है उनको अलग किया जा रहा है और आइसोलेट, जो आप कोविड में इतने टाइम तक आपने सुना है आइसोलेट वर्ड, वो किया जा रहा है। और मास वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, गोट पॉक्स लगाई जा रही है, और कोई इसकी दवाई है नहीं, और वायरस के लिए आपको पता है वैसे भी कोई दवाई होती नहीं है। कर्व्स लगा दिए गए हैं, यानी कि रुकावटें ला दी गई हैं, बाधाएं ला दी गई हैं रोकने के लिए कैटल की मूवमेंट को, इंटर स्टेट मूवमेंट को रोक दी गई है कि एक स्टेट से कैटल दूसरी स्टेट ना जाए, इन्फेक्टेड स्टेट से नॉन इन्फेक्टेड स्टेट में ना जाए, बाउंड्री पे, बॉर्डर्स पे कैटल की क्रॉसिंग रोक दी गई है। कैटल मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, जो ग्रेजिंग है खुले में कैटल के लिए वो बंद कर दी गई है, चारा वैसे ही ला करके डालना होगा उनको। और जो स्ट्रे कैटल हैं, जो आवारा हैं, उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है, निगरानी में रखा जा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो सन का एक्सपोजर अगर दिया जाए उस जानवर को तो वायरस कम हो जाता है, वायरस का जो इन्फेक्शन रेट है कम हो जाता है, वायरस मर जाता है। और पहली बार दुनिया में ये वायरस जाम्बिया के अंदर पता लगा था सन 1929 में।
2022 में ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल 23 को दोबारा सामने आया है और वहां से अब फिर फैलता चला जा रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है, वायरस है, वायरस का आपको पता है कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि आपके खुद के सेल के ऑर्गेनेल्स को वो यूज करता है। आपके अंदर बॉडी में जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं की मदद से तो खुद जिंदा रहता है, तो आप दवाई लेके उनको मारोगे तो आपके बाकी के नॉर्मल सेल भी आपके मरेंगे। सेंट्रल एडवाइजरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो वैक्सीनेशन यूज की जा सकती है वो गोट पॉक्स है। शॉट्स दिए जा रहे हैं हर उस एनिमल को कैटल के अंदर जो 5 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है जहां पर आउटब्रेक हुआ है। मान लीजिए कहीं पर किसी कस्बे में किसी गाय के हड़ में ये आउटब्रेक हो गया है, तो उसके 5 किलोमीटर तक के रेडियस में जितने भी कैटल आ रही हैं उन सभी को फिर वैक्सीन दी जा रही है और कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली है, आपकी नॉलेज बढ़ी है और आपको इंडिया में चल रहे इस करंट सिचुएशन के बारे में पता लगा है, अगर आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर आपके पास गाय हैं, आपके पड़ोसी के पास गाय है, आपके इलाके में गांव कस्बे में गाय वगैरह हैं, तो आप ध्यान रखिए उनका बहुत ज्यादा, और कोशिश कीजिए कि आपके जानवर जो हैं धूप वगैरह में कुछ टाइम ज्यादा बिताएं ऐसे में, और अच्छे से उनका ख्याल रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की जो गाय माता हैं उन सभी की रक्षा हो, बहुत जल्दी बीमारी चली जाए यहाँ से पीछा छोड़ करके। इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ये बीमारी कहीं पर ना आए, किसी भी जानवर को ना आए, और हमारी डेयरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से चले, सभी जानवरों का भला हो। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो, और कमेंट में कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइए, शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि और हमारे दूर दराज के जो दोस्त वगैरह हैं जिनके पास गायें हैं और उनको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, दूसरे स्टेट में रहते हैं, पता ही नहीं है क्या कुछ चल रहा है किसी कारण से, तो वो ये चीज जान पाए और अभी से अपनी कैटल का ध्यान रख पाए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए द नॉलेज टैबलेट।